गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का ऐसा इतिहास जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है और ये इतिहास जोड़ा है कुछ सांस्कृतिक धरोहर से, जिसे आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी जो आप मूर्ति को देख रहे हो, ये भारतीय परंपरा की ऐसी हस्तकला है जिसका उपयोग ज्यादातर त्योहारों के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ ये जो चित्र है, ये भारतीय लघु चित्रकला का ऐसा उदाहरण है जो राजस्थान या पहाड़ी शैली की है। इसमें पानी के घड़े के लिए महिलाओं को दिखाया गया है, जो आप चित्र में देख सकते हो। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक लकड़ी की बनी हुई ऐसी घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है जो कि पुराने समय में बहुत यूज की जाती थी। तो आप देख सकते हो, इसमें बैठने के लिए भी सीट बनाई गई है और ऊपर का जो ढांचा है वो कपड़े से कवर किया गया है। ये जयपुर राजस्थान की एक ऐसी पारंपरिक कठपुतलियां है जिनको हाथों से नियंत्रण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करना है और मेहमानों का स्वागत करना है। भारतीय सजावटी द्वार पर लटकाने वाला परिधान है जिसे स्थानीय रूप से तोरण या बंदरवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में आप लकड़ी से बना एक ऐसा झूला भी देख सकते हो जिसे भारतीय पारंपरिक रूप से झूला भी बोला जाता है और ये पूरा लकड़ी का बना होता है। सेम रथ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ऐसे ही बना हुआ है और अंदर देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चारपाई बिछा रखी है। अभी जो आप देख रहे हो इसे विंटेज या एंटीक बंजारा खच्चर की काठी का थैला बोलते हैं। ये एक प्रकार का वस्त्र से बनी हुई ऐसी वस्तु है जो कि जटिल कढ़ाई या पारंपरिक डिजाइनों के लिए जानी जाती है। अभी हम एक बहुत ही बड़े हॉल में आ गए हैं। यहाँ पे आपको रंगीन कपड़ों के कुछ पैनल टंगे हुए दिखाई देंगे जो कि कपड़ों से बने हुए हैं और ये पुराने काल में कपड़ों से तैयार किए जाते थे। पुराने समय में राजे महाराजाओं के घर के बाहर जो लकड़ी की बालकनी बनाई जाती थी उसे जरोखे के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय हस्तकला का एक नमूना है। यह है धार्मिक वस्तुएं और दरबारी शिल्प गैलरी। इसमें आपको सभी धर्मों से जुड़ी हुई कुछ अनोखी कलाकृतियां देखने को मिलेगी। ये देखो, घर में दीवारों पे कैसे तस्वीरें लगाते थे और ये देखो कितना सुंदर लैंप भी टंगा हुआ है यहाँ पे। और आपको मैं अंदर का आंगन दिखाता हूँ। पुराने समय में घरों का आंगन कैसा होता था, ये आप देखो। ये सारा लकड़ी से डिजाइन किया गया है और ऊपर से रोशनी के लिए खुला भी छोड़ा गया है। और आप जितने भी लकड़ी के खंभे या बीम देख रहे हो, ये सभी लकड़ी से बने हुए हैं जो कि छत को मजबूती देते हैं। पुराने समय का आप संदूक भी देख सकते हो। इसी के साथ में आपको इस गैलरी में बहुत ही ज़्यादा संदूक भी देखने को मिलेंगे। ये संदूक आमतौर पर पश्चिमी भारत के गुजरात या राजस्थान से आते हैं और अगर ऐतिहासिक रूप से इसके बारे में जाने तो इनका उपयोग दुल्हन के दहेज को रखने के लिए किया गया था, जिसमें गहने, रेशम और पांडुलिपियों जैसी मूल्यवान वस्तुएं शामिल होती थी। इसी के साथ में आप पुराने समय की टेबल और चेयर भी देख सकते हो। यहाँ पे एक रेशम कपड़े की ओढ़नी का डिस्प्ले भी लगाया गया है। तो इसके बारे में बताया गया है, रेशम के कपड़े पर स्वर्ण खड़ी का काम किया गया था। इसे पहनने या ओढ़ने वाले के शरीर पर बिखरे स्वर्ण आभूषणों का आभास देने हेतु बनाए गए थे। यहाँ पे भी एक सुंदर बॉक्स को रखा गया है जिसपे बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। ये एक लकड़ी की देवता की मूर्ति बना रखी है जिसके अनेक हाथ दिखाए गए हैं। और इसी के साथ में अभी आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ बना रखा है इस गैलरी में। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें साइड में दिखाई दी 16वीं सदी और 19वीं सदी की कुछ प्रतिमाएं, जिसमें आप देखोगे शिवपुत्र गजानन गणेश मांगल्य हेतु पूजे जाने वाले हिंदुओं के लोकप्रिय देवता है। दाईं ओर आप देख सकते हो सूंड वाली गणेश प्रतिमा अत्यधिक शुभ मानी जाती है, लेकिन इसे बहुत कम बनाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिदिन पूजा आवश्यक मानी जाती है। इसी के साथ में जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये भारत से प्राप्त एक नक्काशीदार लकड़ी के जैन मंदिर को दर्शाती है। जैन धर्म के लोग इस प्रकार के घरेलू पूजा जो इनके स्थल होते थे उनका उपयोग प्रतिदिन जिन्ना, जिसे पूर्णतया प्राप्त कर चुके व्यक्ति की मूर्ति की पूजा करने के लिए करते थे। और ये विशेष कलाकृति 16वीं शताब्दी की है जो कि लकड़ी, कांच, बहुरंगी पेंट और सोने की पत्ती से बनी हुई है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी दक्षिण भारत कर्नाटक से प्राप्त ऐसी मूर्ति जिसके पीछे नाग है जो अपने फन फैलाए खड़ा है और ये मूर्ति 18वीं शताब्दी की है।
इसी के साथ में जो मृत महापुरुष थे या पूर्वज थे, उनके घुड़सवार की कुछ आकृतियां भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक कांसे की शिव की प्रतिमा, जो कि 18वीं शताब्दी की है और इसे त्रिभंगा पोस्टर के रूप में खड़ा किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये शिव की प्रतिमा है और ये कांसे की मूर्ति बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। इसी के साथ में आपको श्री कृष्ण की मूर्ति भी दिखाई देगी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बना रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है। ये देखो, ये किस प्रकार की मूर्ति बना रखी है। अभी जो आप ये प्रतिमा देख रहे हो, ये खमेर या चोल काल की कला शैली से बनी हुई है, जिसमें किसी देवता को घुटने टेकने की मुद्रा में दिखाया गया है। इस मूर्ति को आप देख सकते हो, इसकी एक लंबी नाक और इसके बड़े बड़े कान, और इस मूर्ति को हार और कंगन से सुशोभित किया जाता है। अभी आप जिस मूर्ति को देखने जा रहे हो, इसका नाम है थंका पेंटिंग, जो कि देवी तारा के रूप में दिखाई गई है। ये 20वीं सदी की बनी हुई मूर्ति है। इस पेंटिंग के बारे में बताया जाता है, थंका पेंटिंग में बुद्ध, बोधिसत्व, लामाओं और बौद्ध देवताओं के जीवन के सीन दिखाए जाते हैं। इस मूर्ति का इस्तेमाल मेडिटेशन के तौर पर या मठ में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था। यहाँ पे आपको लकड़ी से बनी मोर की एक अलग प्रकार की प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्तियों का एक संग्रह देखने को मिलेगा। इसमें दाईं ओर आपको एक विशाल मूर्ति, जो कि लोक शैली में घुड़सवार है, जो एक धातु से बनी ऐसी मूर्ति है जिसमें सवार तलवार और लगाम पकड़े हुए दिखाए गए हैं। और इन सभी धातुओं की मूर्ति देखने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो मुझे एक ऐसी डिस्प्ले दिखाई दी जो कि भारतीय संस्कृति का एक अजूबा है। अभी जो आप ये मुखौटा देख रहे हो, ये पांडव भीम का बना रखा है और इस मुखौटे का पूरा डिजाइन लकड़ियों से किया गया है। इस मास्क का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई है केरल में और इसके बारे में बताया जाता है, यह मास्क पहनने वालों के कंधों पर रहता था। यह अपनी उभरी हुई आंखों और बारीक नक्काशी के लिए खास है। आपने दशानन रावण का नाम तो सुना ही होगा। इस मूर्ति में रावण को उसके पारंपरिक 10 सिरों के साथ दर्शाया गया है। अभी जो आप चित्र देख रहे हो, ये गुजरात के वाघारी समुदाय के द्वारा बनाया गया है। इस चित्र को बोला जाता है मातानी पछेड़ी, जिसका अर्थ है मातृ देवी के पीछे। और इस कला शैली की उत्पत्ति गुजरात में हुई है, जिसमें चित्रित कपड़ों का उपयोग पूजा के लिए मंदिर की पृष्ठभूमि के रूप में करते थे। ये है 19वीं शताब्दी का एक प्राचीन फ्रांसीसी ब्रिटेन शैली का नक्काशीदार साइड बोर्ड या सर्विंग कैबिनेट, और इसका निर्माण किया गया है ओक की लकड़ी से। ये कुछ नक्काशी की गई लकड़ियां हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं को दिखाया गया है और ये पैनल के रूप में बनाए गए हैं। ये पैनल कई शताब्दियां पुराने हैं और ये पाला काल या उससे भी पहले के हैं और इन पैनल का इस्तेमाल ज़्यादातर मंदिर में करते थे। इसमें एक देवी षष्ठी माता को भी दिखाया गया है, जो गुजरात में पूजी जाने वाली एक हिंदू देवी है। इसी के साथ में आपको भगवान गणेश की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी और ये सभी मूर्तियां लकड़ी की बनाई गई है। इसमें ज़्यादातर आपको देवियों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। इन पैनल का इस्तेमाल अक्सर दीवार पर टांगने या मंदिर की सजावट के रूप में किया जाता है। ये गहरे रंग की लकड़ी और शैली दक्षिण भारतीय मंदिर की नक्काशी की विशिष्टता को दर्शाती है। और अभी जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये वानर देवता हनुमान की आकृति है। ये पीतल की ढलाई आंध्र प्रदेश कर्नाटक में 19वीं शताब्दी में की गई थी। राम के निष्ठावान भक्त हनुमान को यहाँ राम के सामने झुकने वाली मुद्रा में दिखाया गया है। इसी के साथ में माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम जी को दिखाया गया है और इस बोर्ड पर सोने के उभार वाला काम किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे तमिलनाडु में बनाया गया है। 19वीं सदी में इस चित्र का निर्माण किया गया था। यहाँ पे आपको पित्तल और कांसे की कुछ मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ चेहरे के मुखौटे भी शामिल है। इसी के साथ में धातुओं के कुछ ऐसे बर्तन आपको देखने को मिलेंगे जिनका उपयोग सजावटी रूप में किया जाता है। इसमें एक हुक्के के आधार या लैंप स्टैंड का हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि दांतेदार किनारे वाला है। ये जितने भी धातुओं के बर्तनों का आपको संग्रह देखने को मिल रहा है,
ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के हैं, जिन्हें यहाँ संरक्षित रूप में म्यूजियम में रखा गया है। इसमें कुछ बर्तन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ लकड़ियों के आपको हाथी दिखाई देंगे जिन पे बहुत ही सुंदर पेंट किया गया है। ये भारत के राजस्थान में बनाए जाते हैं। ये हाथ से चित्रित किए गए हैं और इनमें पारंपरिक भारतीय अलंकरण भी है। ये शैली पारंपरिक लोक कला की सूचक है। अभी आपको इस्लाम धर्म की कुछ ऐसी धार्मिक वस्तुएं देखने को मिलेगी जो कि 15वीं शताब्दी की है। यहाँ दिखाया गया है वस्तुओं में पंजा जो कि पैगंबर का है, और यहाँ पर पवित्र आयतों की नक्काशी वाले बर्तन बीमारों को पिलाने हेतु पानी रखने के लिए काम आते थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक बहुत ही पुराना बर्तन जो कि 17वीं शताब्दी का है और ये बहुत ही बड़ा है। इसमें खाना पकाते थे और ये कांसे का बना हुआ बर्तन है। अभी आप लकड़ी से बना हुआ एक विशाल रथ देख रहे हो। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये 18वीं शताब्दी का है और इसे बनाया गया था महाराष्ट्र में। इसे राम रथ या विष्णु रथ भी बोलते हैं।